हेलो एवरीवन, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनिका में। आज की क्लास से शुरू करेंगे हम क्लास 12th हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के हमारी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर हम देखने वाले हैं। इसमें एग्ज़ाम्स आप लोगों के आने वाले हैं। तो फर्स्ट को जो हमारा चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता, चैप्टर हम पहले ही 12th के सारे कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता वाला, उसके प्रश्न उत्तर में पहला जो प्रश्न है वो है हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को उपलब्ध भोजन सामग्री की सूची बनाइए। इन वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले समूहों की पहचान बनाई कीजिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे शहरों में रहने वाले, वो अपने खाने की चीज़ें, उनकी खाने की चीज़ों में क्या क्या शामिल था और कहाँ से वो अपनी चीज़ें प्राप्त करते थे, ये सारी चीज़ें हमें बतानी हैं। तो देखते हैं उत्तर। हड़प्पा सभ्यता के शहरों में लोगों को जो भोजन उपलब्ध थे वो निम्नलिखित है। सबसे पहले उनके भोजन में जो आते थे वो है पेड़ पौधों के उत्पाद। पेड़ पौधों से उनको जो भी फल फूल मिलते थे उनका वो खाने के लिए प्रयोग करते थे। दूसरा जो है वो है अंडे मांस मछली। अंडे मांस मछली ये लोग जानवरों से, पक्षियों से प्राप्त करते थे। तीसरा हमारा है जो वो है विभिन्न अनाज, जैसे गेहूँ, चावल, सफ़ेद चना, दाल, तिल। ये सारे अनाज जो है हड़प्पा सभ्यता के समय पर उगाए जाते थे। इन सारे गेहूँ, चावल, दाल है, सफ़ेद चना, तिल, ये सारी चीज़ें वो लोग उगाते थे और अपने खाने में इनका इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट जो है वो है दूध, दही और घी। देखिए, ये हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं ये जानवरों को भी पालते थे, गाय, भैंस, बकरी। तो इनसे ये दूध, दही और घी भी प्राप्त करते थे। ये भी चीज़ें इनके खाने का एक हिस्सा थी। पुरातत्वविदों ने हड़प्पा से प्राप्त जले हुए अनाज के दाने, बीजों और हड्डियों की सहायता से शहरों में रहने वाले लोगों के खान पान की आदतों के बारे में पता लगाया। हमें कैसे पता लगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं वो अपने खाने में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि जो पुरातत्वविद हैं उनको अवशेष मिले हैं, जो बीज थे, जले हुए दाने थे अनाज के, उनके अवशेष मिले। उनसे हमें पता लगा कि ये लोग ये सारे जो गेहूं है, चावल है, सफ़ेद चना, दाल, तिल, इस तरह के अनाज ये लोग खाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पेड़ पौधों के उत्पादों और जानवरों से प्राप्त उत्पादों का ज़्यादातर सेवन करते थे। भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि को ये दूध के लिए पालते थे। देखिए, मेनली अपने खाने की चीज़ें ये या तो पेड़ पौधों से प्राप्त करे हैं या फिर जानवरों से। और ये लोग ये भैंस है, बकरी है, गाय है, भेड़ है, इनको पालते थे दूध के लिए। गुजरात के लोग दूध, मछली, हिरन, सांबर, बारहसिंगा और सूअर को भी ये मांस के लिए पालते थे। मांस के लिए ये मछलियाँ पालते थे तालाबों में। और जानवर हैं जो जंगलों में है, हिरन है, सांबर है, बारहसिंगा है, इनका शिकार करते थे। सूअरों को भी पालते थे मांस के लिए, ये भी इनके खाने का एक हिस्सा था। गुजरात के लोग जो है दूध देने वाले पशुओं को ज़्यादातर पालते थे। हमने देखा कि गुजरात में जो हड़प्पा साइट्स हैं, धोलावीरा है, लोथल है, तो ये सारी जो जगह हैं वहाँ पर दूध के लिए जो है इनको भैंस है, गाय है, बकरी है, इस तरह के जानवरों को जो है पाला जाता था। क्योंकि गुजरात में अभी भी अगर आज की हम बात करें तो दूध के लिए फेमस है गुजरात। वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है दूध मिलता है। तो उस समय हड़प्पा सभ्यता के समय से ये लोग पशुओं को पालते आ रहे हैं दूध के लिए। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई के समय कछुओं की हड्डियां प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जब खुदाई की गई तो हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं कछुओं की। बड़े बड़े घरों में अन्न के भंडार मिले हैं। देखिए, ये लोग अनाज उगाते थे तो उसको स्टोरेज करके भी रखते थे। तो उसके लिए इन्होंने क्या कर रखे थे, ज़मीन में बड़े बड़े गड्ढे भी बना रखे थे या फिर बड़े बड़े बर्तनों में इस तरह से अन्न के भंडार थे इनके, जिसमें ये अपने अनाज को सुरक्षित रखते थे आने वाले समय के लिए। अनाज के संरक्षण की प्रक्रिया से पता चलता है कि हड़प्पा में अन्न का आगमन और निगमन शासन द्वारा नियंत्रित रहा होगा। इनकी अन्न भंडारण की जो प्रक्रिया है उसको देखकर ये लगता है कि बहुत ही सुनियोजित तरीके से वो बनाए गए थे भंडार गृह, जिसमें ये अपने जो अनाज है उसको सुरक्षित रखते थे। तो ऐसा लगता है कि भाई राजा द्वारा, वहाँ का जो उस समय का राजा था, उसके द्वारा सारी ये क्रिया नियंत्रित थी कि भाई वो जो है अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था, अन्न का जो है वो भंडारण करके रखता था ताकि मुसीबत के समय कभी भी उसको इस्तेमाल किया जा सके। हड़प्पा लोगों के लिए अनाज जो है वो विनिमय का सबसे महत्वपूर्ण साधन था। विनिमय का मतलब होता है लेन देन करना। तो ये लोग, हमने देखा कि हड़प्पा के लोग जो है वो व्यापार भी करते थे।
तो ये जब आपस में सामान खरीदते थे तो उसमें भी अनाज का प्रयोग करते थे। अनाज भी इनके विनिमय का एक महत्वपूर्ण जो है अंग था, क्योंकि ये लोग वस्तु विनिमय पद्धति उस समय पर अपनाते थे। कुछ सामान लेते थे तो उसके बदले कुछ न कुछ सामान ही देते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो जो मेन साइट्स हैं, एक बार मैप में हम देख लेते हैं। हड़प्पा यहाँ पर है और मोहनजोदड़ो यहाँ पर। दोनों ही जो जगह हैं अब वो कहाँ हैं? पाकिस्तान में। पहले दोनों जो भारतीय उपमहाद्वीप में आती थी। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान ये सारा एरिया आता है। लेकिन भारत और पाकिस्तान जब अलग अलग हो गए हैं, दो देश बन गए हैं, तो अब जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है वो दोनों साइट्स कहाँ आती हैं? पाकिस्तान में। आपको हर क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन लर्न करने से पहले मैप को ज़रूर देखना है। मैप के साथ और इमेजेस के साथ आप हिस्ट्री को पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगी आपको, बोरिंग भी नहीं लगेगी हिस्ट्री, और आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो।